हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नया शेयर लेकर के आया हूं, लेकिन इस शेयर के बारे में आपसे चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप लोगों का इतना प्यार, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जो लोग भी हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बताता रहूंगा। और जो हमारे चैनल पे अभी नए नए आए हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। यह कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, ईएमएस सेक्टर की कंपनी है। यह कंपनी जो है, अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ये पीसीबी डिजाइन एंड असेंबली का काम करती है। मेटल्स एंड शीट के फैब्रिकेशन में भी कंपनी का बिजनेस है। केबल असेंबली एंड वायर हार्नेस में कंपनी का बिजनेस है। ट्रांसफार्मर्स का बिजनेस है। चोक्स एंड इंडक्टर्स बनाती है और इंजेक्शन मॉड्यूल प्लास्टिक के बिजनेस में भी कंपनी काम करती है। इस सेक्टर में ये जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, ये जो कंपनी काम करती है, वो बेसिकली क्लीन एनर्जी के लिए कंपनी काम करती है। हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी कंपनी का कामकाज है। एयरक्राफ्ट के बिजनेस में है। रेलवेज के लिए काम करती है। कम्युनिकेशन के लिए काम करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी कंपनी काम करती है। और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जो प्रोडक्ट जो यूज होते हैं, उसके लिए भी कंपनी काम करती है। कंपनी का काफी डाइवर्सिफाई एक अच्छा बिजनेस पोर्टफोलियो है। और इस कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो यूएसए से आता है। यूएसए से कंपनी 55% का रेवेन्यू जनरेट करती है और इंडिया से 45% का रेवेन्यू आता है। तो इसमें एक अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक गिरावट जो देखने को मिल रहा है, इसका एक ये भी कारण है कि कंपनी का ज्यादातर बिजनेस जो है, मैक्सिमम बिजनेस यूएसए से आता है और यूएसए में अभी स्थिति थोड़ी सी स्लो डाउन की स्थिति चल रही है, जिस कारण इसके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा है। बाकी दोस्तों, आप आए दिन सुनते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का काफी फोकस है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, कई तरह के प्रोग्राम भी जो है सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं और पीएलआई स्कीम्स भी चलाई जा रही है, जिससे भी कंपनी को, इस सेक्टर से जुड़े हुए और भी कंपनीज को काफी फायदा आने वाले वर्षों में होगा। और एक सबसे अहम बात, चाइना प्लस वन की जो स्टोरी है, वो भी इस कंपनी पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब पूरी दुनिया का चाइना से मोह भंग हो रहा है और वो भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ उनकी जो है निगाहें हैं। तो ऐसे में अगर पूरी दुनिया का फोकस अगर भारत पे होता है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है आगे चल के बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर करके दे सकने की कैपेसिटी रखती है। ऐसे में एवलॉन टेक्नोलॉजी का सेक्टर, चूंकि एक काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका, अगर हम इसके बिजनेस में बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में भी काम करती है। चार्जिंग पॉइंट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड भी बनाती है, डिजिटल कॉकपिट हो गया, सोलर पॉइंट बनाती है और स्मोक डिटेक्टर बनाती है, लाइटनिंग पार्ट बनाती है कंपनी, इंजन के पार्ट बनाती है रेलवे के लिए, कार्गो के पार्ट बनाती है, 5G नेटवर्क में भी कंपनी का बिजनेस है, सैटेलाइट का बिजनेस है, पावर स्टोरेज, पावर ट्रांसफार्मर, काफी तरह का एक बहुत ही अच्छा खासा इसका बिजनेस है। तो इस तरह की कंपनीज को जो है आने वाले समय में जो है काफी लाभ जो है मिलने वाला है। इस कंपनी का आईपीओ 2023 में आया था और 436 रुपए के प्राइस पे कंपनी का आईपीओ आया था। वहां से फिर इसका प्राइस जो है 700 के भी ऊपर चला गया और अभी जो है इसमें एक करेक्शन हुआ है, देखने को मिल रहा है और कंपनी का शेयर अब एक ठीक ठाक प्राइस पे अवेलेबल है। आइए इसके अब थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो वो जॉर्जिया में है, कैलिफोर्निया में है। भारत में अगर हम बात करें तो चेन्नई में, कांचीपुरम में और बेंगलुरु में इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। इसके रेवेन्यू बाइफर्केशन की अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी से कंपनी का 17% का रेवेन्यू आता है। मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन से भी 27% का रेवेन्यू आता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से 35% का रेवेन्यू आता है। कम्युनिकेशन से 10% और मेडिकल एंड अदर्स से 11% का रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट करती है। अब इसके थोड़े से बेसिक्स भी जान लेते हैं। अगर हम 52 वीक लो की बात करें तो कंपनी ने 348 का 52 वीक लो बनाया था। हाई की अगर बात करें तो 732 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद करेंटली 531 पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो 3,489 करोड़ की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें काफी एक पोटेंशियल जो है आने वाले समय में नजर आ रहा है। ये यहां से स्मॉल कैप से मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी भी बनने का दमखम रखती है। अगर हम इसके सेक्टर पी की बात करें तो 40 का है और स्टॉक का पी 90 है। तो अगर अपने सेक्टर पी के मुकाबले देखें तो थोड़ा सा अभी भी हायर वैल्यूएशन पे कंपनी कामकाज कर रही है। लेकिन इस सेक्टर में अगर आप और भी कंपनियों का अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो इसी तरह का देखने को मिलता है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो वो 100 है और फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। आइए अब इसके थोड़े रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में भी जान लेते हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2017 में
304 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2022 में कंपनी ने 434 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2023 में 479 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो रेवेन्यू ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 2017 में 9 करोड़ का था, जो 2022 में 27 करोड़ का हो गया और 2023 में 28 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। इसके 3 ईयर अगर हम CAGR की बात करें तो रेवेन्यू जो है 13% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 20% से ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 65% से ग्रो कर रहा है। एक एवरेज फाइनेंशियल्स इसके हम कह सकते हैं कि है। अच्छा, कंपनी के पास कुछ लायबिलिटीज भी है। 280 करोड़ का कंपनी के पास लायबिलिटीज है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 645 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी है। किसी तरह का कोई डेट भी नहीं है कंपनी में, तो ठीक ठाक इसके जो है फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। आइए अब इसके थोड़े से शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखते हैं, 51% प्रमोटर ने स्टेक ले रखा है, FIIs ने इसमें 5% का स्टेक ले रखा है और DIIs के पास 17% का स्टेक है। इसमें कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा लगा रखा है। HDFC ग्रुप ने इसमें 2.61% की हिस्सेदारी ले रखी है और गोल्डमैन सैक्स की भी इसमें 2.33% की हिस्सेदारी है। तो अब ओवरऑल अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो एक ग्रोइंग बिजनेस इसका है, एक काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बिजनेस है इसका। लेकिन इसका एक कंसर्न थोड़ा सा ये है कि इसका मैक्सिमम जो है रेवेन्यू जो है 55% का रेवेन्यू USA से आता है। तो ये थोड़ा सा वहां स्लो डाउन जब तक की स्थिति बने रहेगी तो ये शेयर जो है आपको बहुत ज्यादा यहां से मूवमेंट की संभावना नहीं नजर आती है। लेकिन आने वाले वर्षों में अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, आप लंबे समय तक के लिए अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये, वन ऑफ द बेस्ट शेयर आपके लिए साबित हो सकता है। इसको लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस सेगमेंट में और जिस सेक्टर में ये कंपनी का बिजनेस है वो काफी ग्रोइंग सेक्टर है। यहां से काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो था एवलॉन टेक्नोलॉजी को लेकर के। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस बनाता हूं। ये मेरा खुद का अपना एनालिसिस, खुद का अपना रिसर्च है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। किसी भी तरह का बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इसको आप बाई करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय भी ले सकते हैं, अपनी खुद की रिसर्च भी करें, खुद का एनालिसिस भी करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।